बारिश की उस रात शहर की सड़कें सूनी थीं। राहुल अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा पड़ा था, जिस पर माँ की कापती लिखावट में सिर्फ उसका नाम लिखा था। 3 साल से वो लिफाफा उसे देखता रहा था, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं हुई। आज आखिरकार उसने उसे खोला। अंदर 2 पन्ने थे। पहला पन्ना माँ की कमजोर लेकिन प्यार से भरी लिखावट में, बेटा राहुल, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं शायद पास नहीं रहूंगी। डॉक्टर ने बहुत पहले ही कह दिया था। लेकिन बेटा, मुझे डर नहीं लग रहा। बस एक बात रुला रही है। मैं तुझे वो छोटी सी साइकिल नहीं दे पाई जिसके लिए तू बचपन में इतना रोया था। याद है, तू स्कूल से लौटकर कहता था, माँ सबके पास साइकिल है, मेरे पास क्यों नहीं? मैंने झूठ बोला था, अगले महीने ला दूंगी। लेकिन अगला महीना आया तो मेरे पास सिर्फ आंसू थे। तू चुपचाप पैदल चल पड़ा। उस दिन मैंने दरवाजे के पीछे छिपकर रोया था ताकि तुझे पता न चले। तू बड़ा हुआ, शहर गया, सफल हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ तू आज भी रातों में उस साइकिल को याद करता है। उस साइकिल से ज्यादा मुझे तेरी वो निर्दोष मुस्कान याद है, जब तूने कहा था, माँ पैदल चलना भी अच्छा है क्योंकि तू मेरे साथ है। बेटा, माँ के पास धन नहीं था, लेकिन प्यार इतना था कि पूरा जीवन भर सकता था। अगर कभी लगा कि मैंने कुछ कम दिया तो मुझे माफ कर देना। बस ये याद रखना, मेरी हर दुआ तेरे नाम है। तेरी माँ, हमेशा तेरे लिए। राहुल के हाथ कांप रहे थे। आंसू कागज पर गिरे, स्याही फैल गई जैसे माँ की आखिरी सांसें। दूसरा पन्ना छोटा था, बस 3 लाइनें। अगर कभी बहुत दुख हो जाए तो मेरी याद में एक साइकिल खरीद लेना, किसी गरीब बच्चे को दे देना। मुझे लगेगा आखिरकार मैंने वो साइकिल तुझे पहुंचा दी। माँ। राहुल ने खिड़की खोली। बारिश तेज हो गई थी। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। अगले दिन वो उसी पुरानी गली में पहुंचा जहां माँ के साथ वो छोटा सा घर था। अब वो घर किसी और का था, लेकिन गली वही थी। एक छोटा लड़का फुटपाथ पर बैठा था, पुराने टायर से खेलते हुए। उसकी आंखों में वही सपने थे जो कभी राहुल के थे, अधूरे लेकिन चमकदार। राहुल ने नई साइकिल उसके सामने खड़ी की। बच्चे ने पहले तो डरते डरते छुआ, फिर अचानक उसने साइकिल पकड़ी और तेजी से चलाई, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, मेरी मेरी साइकिल। उसकी माँ दूर से देख रही थी, हाथ जोड़े, आंखें भर आईं। राहुल खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बच्चा साइकिल से उतरा, दौड़कर आया और राहुल के पैर छूने लगा। अंकल, आप कौन हो? इतना अच्छा क्यों किया? राहुल ने घुटनों के बल बैठकर बच्चे को गले लगाया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैं बस एक बेटा हूँ, अपनी माँ का वादा निभा रहा हूँ। बच्चा चला गया। राहुल अकेला खड़ा रहा। बारिश थम चुकी थी। सूरज की एक पतली किरण निकली, लेकिन उसके दिल में अंधेरा और गहरा हो गया था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादल अब भी छाए थे। धीरे धीरे, जैसे माँ से बात कर रहा हो, बोला, माँ, आज मैंने वो साइकिल दे दी। उस बच्चे की हंसी में तेरी हंसी सुनाई दी। पर माँ, क्यों इतना दर्द हो रहा है? क्यों लग रहा है कि मैंने तुझे खो दिया है? फिर भी तू पास नहीं आई। माँ, काश तू एक बार और मुझे गले लगा लेती। काश मैं तुझे कह पाता, तूने कभी कुछ कम नहीं दिया। तूने तो मुझे अपना पूरा जीवन दे दिया था, और मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया। बस आंसू और ये अधूरी साइकिल। उसकी आवाज हवा में खो गई। उसने आंखें बंद की। एक पल को लगा जैसे माँ की ठंडी, प्यार भरी हथेली ने उसके माथे को छुआ हो। उसने फुसफुसाया, माँ, बस एक बार, बेटा, कह दो। हवा चली, पत्तियां सरसराई, और राहुल रो पड़ा। वो रोना जो 3 साल से अंदर दबा था, वो रोना जो अब कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि माँ चली गई थी। लेकिन उसका प्यार, वो हर सांस में, हर आंसू में, हर मुस्कान में जिंदा था।